हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक और नई क्लास में स्वागत है। आज हम चैप्टर 4 के कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो आपके बुक्स में नहीं है बट आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। और अभी मैंने चैप्टर्स को पेंडिंग करा रखा है, टाइम नहीं मिल रहा है मुझे। धीरे धीरे जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा मैं और भी क्लासेस आपके लिए तैयार करूँगा आपकी बुक से रिलेटेड। बट आज मुझे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराने हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए हम अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हमारे पास चैप्टर 4 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, तो हम वो क्वेश्चंस करते हैं। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है 1 में a प्लस b प्लस एक्स और इजिकल टू में आपके पास है 1 में a प्लस 1 में b प्लस 1 में x। और आपको कहा जा रहा है कि ना तो आपके पास a 0 होना चाहिए ना b 0 होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से आपका क्वेश्चन दे रखा है। अब इसको देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, इसकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, देन इसे हम सॉल्व करेंगे। तो देखो हम क्या करेंगे, हम 1/x को इधर लेकर आएंगे। अब देखो 1/x इधर प्लस का है तो वो इधर आके क्या हो जाएगा आपका माइनस। तो आपके पास क्या हो जाएगा 1 में a प्लस b प्लस x और माइनस 1 में x इजिकल टू आपके पास हो जाएगा 1 में a प्लस 1 में b। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये एलसीएम जाएगा इधर, तो ये आपका कुछ इस तरह से होगा 1 में नीचे हो जाएगा आपका a प्लस b प्लस x और मल्टीप्लाई हो जाएगा x से, और यहाँ पर आपका ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो आपका 1x और माइनस का साइन है तो माइनस, और ये पूरा आपका 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो कुछ इस तरह से होगा आपका a प्लस b प्लस x। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम b को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं और a को 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो b को अगर हम 1 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, मैंने 1 ऐसे ही मैंने लिख दिया। बट अगर 1 नहीं भी लिखोगे तो कोई इतना दिक्कत नहीं होता, हम कुछ भी नहीं लिखते तो उसका मतलब 1 ही होता है। तो देखो आप b को 1 से करोगे तो आपका यहाँ पे b, और a को 1 से करोगे तो आपका a, पूरे के नीचे एलसीएम आ जाएगा ab। अब आपको क्या करना है, ये तो आपका x हो जाएगा और ये साइन बदल जाएंगे। तो देखो ये माइनस का a माइनस का b माइनस का x, और नीचे आप क्या करो मल्टीप्लाई कर दो इनको आपस में। तो अगर इसको करोगे तो ये आपका ax हो जाएगा, ये आपका bx हो जाएगा और ये आपका x² हो जाएगा। ठीक है, और इसको मैं ना चाहे हम b प्लस a लिखे चाहे a प्लस b लिखे तो एक ही मतलब है, दोनों प्लस में ही है, तो मैं इसको ऐसे ही लिख दे रहा हूँ a प्लस b अपॉन में ab। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखो x से आपका x कैंसिल हो रहा है और आपके पास क्या दोनों में कॉमन है, माइनस कॉमन आ रहा है ab में, तो हम क्या करेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे। तो a भी आपका प्लस में हो जाएगा और b भी आपका प्लस में हो जाएगा, और नीचे आपके पास क्या हो जाएगी वैल्यू ax प्लस bx प्लस x², और यहाँ पर आपके पास क्या है a प्लस b अपॉन में ab। अब देखो आपका a प्लस बी से a प्लस बी आपका कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा क्या है, यहाँ पे जहाँ पूरा कैंसिल हो गया तो यहाँ पे 1 बचा है -1, और यहाँ पर आपका 1 बचा हुआ है यहाँ पे। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो अगर हम a b को इधर लेकर आएंगे तो a b किस में हो जाएगा हमारा माइनस में, क्योंकि -1 है यहाँ पे, और इसको 1 से करेंगे तो ये सेम आपका एज इट इज़ आ जाएगा ax प्लस bx प्लस x²। अब हमें क्या करना है, हमें इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देनी है। ठीक है, हमें इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है।
तो देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला पता ही है। सबसे पहले ax² फिर bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले माइनस से इधर आके प्लस हो जाएगा, तो हम इसको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देते। तो पहले आगे आपका x², फिर x की वैल्यू आती है तो पहले हम ax लिख लेते हैं, फिर प्लस bx, फिर प्लस आपका ab इज इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों में आपका कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है आपका, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, आपकी कुछ इस तरह की वैल्यू बनेगी, x² प्लस ये आपका ब्रैकेट a प्लस b और x कॉमन आ रहा है प्लस आपका ab इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, तो देखो इसमें a आपके पास क्या हो गया 1, b आपके पास क्या हो गया a प्लस b और c आपके पास क्या हो गया ab। ये वैल्यू आ गई आपके पास। अब आपको क्वाड्रेटिक मेथड लगाना है। तो क्वाड्रेटिक मेथड आपको पता ही है, पहला हमारा फॉर्मूला होता है d निकालने का। d बराबर क्या होता है आपका b² माइनस 4ac। अब आपके पास देखो इस क्वेश्चन में b क्या है, तो b आपके पास क्वेश्चन में क्या था, तो देखो b आपके पास था a प्लस b, तो a प्लस b का होल स्क्वायर 4 और a आपके पास 1 है और c आपके पास ab है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वाड्रेटिक मेथड आपने कर लिया होगा, तो हम आगे के क्वेश्चन करें। अब देखो यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर का मेथड लग जाएगा और ये आपका 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 ही होगा और ये ab। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का मेथड लगा दो। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपका a² प्लस 2ab प्लस b² और ये हो जाएगा माइनस का 4ab। अब आपके पास देखो ये और ये इन दोनों का नेचर आपका सेम है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से ये माइनस कर देंगे। देखो ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो हमें क्या करना है, इसमें से ये घटा देना है। तो आपके पास क्या हो जाएगा एक तरीके से a²। अब देखो 4ab आपका बड़ा है और 2ab आपका छोटा है, इसलिए आपका माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस का 2ab और प्लस का b²। अब देखो ये आपका माइनस का फार्मूला होता है, तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, देखो a माइनस b का होल स्क्वायर लिख सकते हो ऐसे आप। तो ये आपके पास आ गया d। अब आपके पास सेकंड मेथड क्या होता है, आपके पास सेकंड मेथड होता है x बराबर माइनस b प्लस माइनस रूट d अपॉन में 2a। तो b आपके पास क्वेश्चन में क्या है, b आपके पास था क्वेश्चन में a प्लस b, तो ये माइनस फिर ब्रैकेट में a प्लस b फिर प्लस माइनस रूट d। तो रूट d आपके पास क्या है a माइनस b का होल स्क्वायर अपॉन में 2 और a आपके पास क्या है क्वेश्चन में 1, ठीक है। तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई एक तरीके से, आपके पास देखो ये एक बार इसे तो हम माइनस में कर लेते हैं और यहाँ पर एक बार प्लस में और माइनस में, देखो स्क्वायर से रूट कट जाएगा आपका, तो आपके पास इस तरह से वैल्यू आ जाएगी। एक बार तो इसे हम प्लस में लिख लेते हैं, जैसे माइनस a माइनस b प्लस a माइनस b और पूरे के नीचे आपका 2, ऐसे ही आपका माइनस a माइनस b और यह माइनस की वजह से क्या होंगे, इनके साइन चेंज रहेंगे। जो आपका ये प्लस का है तो ये माइनस का a हो जाएगा और ये माइनस का है तो ये प्लस का b हो जाएगा और पूरे के नीचे 2 को 1 से करोगे 2 ही होगा। अब आपको क्या करना है, देखो आपका क्या हो रहा है, आपका a से a कैंसिल हो रहा है, एक a प्लस में एक a माइनस में है और यहाँ पर क्या हो रहा है आपका b से b कैंसिल हो रहा है। तो आपके पास यहाँ पे क्या बचा, आपके पास बचा माइनस 2b अपॉन में 2 और यहाँ बचा आपके पास माइनस 2a अपॉन में 2, ठीक है। अब आपके पास क्या हुआ, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास आंसर क्या आ गया माइनस b माइनस a, ठीक है। आपका आंसर कंप्लीट होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जा चुका है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। आपके पेपर में आने वाले सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ चल रही है ये, ठीक है। आर.डी. शर्मा के क्वेश्चंस है और आपके एग्ज़ाम में भी सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं अब। तो देखो आपका सेकंड क्वेश्चन है x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 प्लस x माइनस 3 माइनस x माइनस 4 और इज इक्वल टू में आपका 3 सही
1/3 है, और बोल रहा है कि x की वैल्यू ना तो 2 होनी चाहिए ना तो 4 होनी चाहिए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अब इसे हम सबसे पहले कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसको हम सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, एक द्विघात समीकरण हम इसे बनाएंगे। फिर हम इसके हमने 2 मेथड सीखे, द्विघात या तो आप द्विघात मेथड लगा दो, ठीक है, क्वाड्रेटिक मेथड लगा दो, या आपने फैक्टराइजेशन मेथड सीखा होगा, गुणनखंड विधि, आप वो भी लगा के इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम अभी वैसे हम चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन कर रहे हैं, इसलिए हम इसे द्विघात समीकरण से ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले जब नीचे दोनों वैल्यू अलग अलग होती है तो हमें क्या करना है, पहले हमें इन दोनों को एक साथ लिख देना है, जैसे x-2, x-4, और ये x-4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका x-1 है, और ये आपका x-4, और ये आपका प्लस ये आपका x-3 है, और ये आपका x-2 यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, हम बैलेंस करने के लिए करते हैं इस तरह से, ये इससे मल्टीप्लाई और ये इससे मल्टीप्लाई, और ये आपको पता ही है सॉल्व करना, 3 3 9 और 1 10, तो ये 10/3 आपने छोटी क्लास में सॉल्व करना सीखा होगा, सिंप्लीफाई करना। अब आपको एक मेथड आता है डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि, जिसमें क्या करना होता है, आपको इसको पूरे से मल्टीप्लाई फिर इसे पूरे से मल्टीप्लाई, इस तरह से आप इसमें सॉल्व करोगे। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने लिखा x, ये सबसे इजी तरीका होता है सॉल्व करने का, x मैंने रखा, फिर मैंने क्या x-4, फिर आपके पास -1 है, फिर आपने x-4, फिर ऐसे ही यहाँ पर आपका x है, फिर x-2, फिर आपके पास -3 है, फिर आप x-2, और नीचे भी आप ऐसे ही कर दोगे, नीचे आपके पास आप x ले लोगे, फिर x-4, फिर -2, फिर आपका x-4, और इजिकल टू में आपका कितना है वैल्यू 10/3। अब देखो x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास हो जाएगा x², ऐसे ही माइनस का 4x, माइनस का x और प्लस का 4, और यहाँ पर हो जाएगा आपका x², माइनस का 2x, माइनस का 3x और प्लस का 3 दूनी 6, और नीचे आपका हो जाएगा x², माइनस का 4x, माइनस का 2x और प्लस का 4 दूनी 8 इजिकल टू 10/3। अब आपको क्या करना है, सबको जोड़ देना है। जैसे देखो x² क्या वैल्यू हुई 2x², और यहाँ पे देखो -4 -1, जहाँ कुछ नहीं होता -1 है तो ये -5, और ये भी माइनस में, तो इसलिए -5 -7 और -10, तो -10x लिख दिया, और ये आपका 4 और 6 कितना हो गया 10, और नीचे आपके पास क्या है x² माइनस का 6x प्लस का 8 इजिकल टू 10/3। यहाँ तक मेरे को मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। तो देखो आगे क्या करना है, अब हमको अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, मतलब 3 को पूरे से मल्टीप्लाई और 10 को इससे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब तो हम क्या करेंगे, 3 ब्रैकेट में 2x² माइनस 10x प्लस का 10, और ये आपका 10 है ही यहाँ पे, और ये मल्टीप्लाई होगा x² माइनस का 6x प्लस का 8। अब आपको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 3 दूनी 6x², 3 धाम 30 माइनस का 30x और प्लस का 30, और यहाँ पर आपका हो गया 10x² माइनस का 60x और प्लस का 10×8 80। अब देखो आप दोनों साइड में देखो, पहली डिजिट कहाँ की बड़ी है, पहली डिजिट आपकी इस साइड की बड़ी है, इसलिए आप सबको इधर लेकर आ जाना। ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना होता है, हमें जो हमारी पहली संख्या होती है जो आपका ax² होता है वो हमें पॉजिटिव नंबर चाहिए होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनको इस साइड लेकर आएंगे। तो देखो क्या करना है आपको, देखो अब आपको 10x² में से 6x² माइनस करोगे तो आपका क्या बचेगा 4x², और ये माइनस का 60 है, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 60 में से -60 में से 30 गया तो माइनस का आपके पास 30x बचेगा, और ये 30 प्लस है, इधर आके माइनस, तो 80 में से 30 गया आपके पास 50 बचेगा इजिकल टू 0। अब आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब आप क्या करोगे, इसको ABC लेके सॉल्व कर दोगे। तो देखो इसमें A क्या है आपके पास
4, बी आपके पास कितना है -30 और सी आपके पास कितना है 50। अब हम सबसे पहला मेथड इसमें यूज़ करेंगे। पहला मेथड क्या है आपका, b² - 4ac। b² - 4ac इज इक्वल टू d बराबर b² - 4ac। तो b क्या है हमारे पास -30 का स्क्वायर -4, a आपके पास कितना है 4 और c आपके पास कितना है 50। अब देखो 30 का स्क्वायर कितना होता है आपका 900, 30 गुना 30 करोगे 900, 4 चौक 16, 16 पंजे 80 या 800 हो गया। ठीक है, तो देखो ये आपका हो गया था कितना 900 और ये 800, तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई थी 100। और 100 आपको पता है 10 का स्क्वायर होता है ना, 10 गुना 10 हम करते हैं तो 100 आ जाता है। तो एक तरीके से आप इसको 10 का स्क्वायर लिख दो, यहीं पे लिख दो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सेकंड मेथड यूज़ करेंगे। सेकंड मेथड क्या था, -b ± √d/2a। अब आपके पास b क्वेश्चन में आपके पास कितना था, तो हम चलो b पे चलते हैं। b कितना था हमारे पास, तो देखो b आपके पास -30 था। देखो -30 और b हमारा माइनस में है, तो इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर प्लस माइनस √d। देखो 10 का स्क्वायर है हमारे पास, ठीक है, और नीचे क्या है हमारे पास 2 × a कितना था हमारा 4 आ रहा था। तो आपके पास देखो क्या हो गया 30 प्लस माइनस स्क्वायर से रूट कट गया, तो कितनी वैल्यू आ गई 10 और पूरे के नीचे 2 चौके 8। अब आपको क्या करना है, इनको एक बार प्लस करना है एक बार माइनस, मतलब 30 प्लस 10 पूरे के नीचे 8 और 30 माइनस 10 पूरे के नीचे 8। तो वैल्यू क्या आ गई आपकी, एक आ गई 40/8 और एक आ गई आपकी 20/8। अब काट दो देखो 5 से कटता 8 से कटता 8 पंजे 40 और ये 2 से काट दो पहले, तो 2 से 2 चौके 8, 2 से 10, फिर 2 से काट दो 2 पंजे 10, 2 से काट दो 2 दूनी 4। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई 5 सही 5/2 आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। मान के चलता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा, और अगर ऐसे ही क्वेश्चंस आपको पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और अच्छे मैथ्स की क्लास बना सकूँ। वैसे मैं बहुत सारे सब्जेक्ट्स कराता हूँ, बट फ़िलहाल अभी हम मैथ्स से कर रहे हैं, क्योंकि मैथ्स एक बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल होता है और इसीलिए हम मैथ्स कर रहे हैं। मैथ्स हमारा जब कंप्लीट हो जाएगा, मैं सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करवा दूंगा, तो इसी चैनल पर आपको सोशल, इंग्लिश और भी बहुत सारे लेक्चर्स मिलेंगे जो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, इसलिए अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना और आप भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम बेनिफिट हो सके। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम एक और क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले इसमें हमारे पास a क्या हो गया, a आपके पास 1 हो गया, b आपके पास -2a हो गया और c आपके पास क्या हो गया a² - b²। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आप d फाइंड करते हो, d = b² - 4ac। तो b कितना आपके पास क्वेश्चन है -2a, तो -2a का स्क्वायर, फिर 4a आपके पास कितना है 1 और c आपके पास क्या है a² - b²। अब आपको क्या करना है, देखो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 2 का स्क्वायर आपका 4 और a²। जब भी ब्रैकेट में वैल्यू होती है तो सबका स्क्वायर होता है। देखो माइनस का भी स्क्वायर होगा, 2 का भी स्क्वायर होगा, a का भी स्क्वायर होगा, और यहाँ पर आपके पास 4a² और यहाँ पे माइनस। पहले आप इसको सॉल्व कर लो, तो देखो इसको हम करेंगे ब्रैकेट में रखना, क्योंकि यहाँ माइनस है, तो 4 को 1 से करोगे 4, 4 को अब a से करोगे तो 4a² और फिर ये हो जाएगा -4b²। अब आपको क्या करना है, माइनस ओपन करना है, माइनस ब्रैकेट खोलोगे तो देखो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का, तो इस तरह से हो जाएगी कुछ वैल्यू आपकी 4a² - 4a² और +4b²।
एक प्लस है माइनस है, कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या बचा 4b², ये आपके पास d आ गया। अब आपको क्या करना है x फाइंड करना है, तो x बराबर -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। तो देखो b क्या है आपके पास क्वेश्चन में -b था, -2a था, तो -2a होने की वजह से प्लस का 2a हो जाएगा, फिर प्लस माइनस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, तो 2a प्लस हो जाएगा। और d हमारे पास 4b² आ रहा था। अच्छा, हम 4b² को 2b और पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि देखो 2 का स्क्वायर 4 होता है और b का स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, तो मैंने इस तरह से ब्रैकेट में कर दिया। अब आपको क्या करना है, d में इसकी जगह पे 2b² रख देना, और नीचे आपके पास क्या जाएगा 2 × a, आपके पास 1 था, तो क्या हो जाएगी वैल्यू आपके पास 2a प्लस माइनस, देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास 2b अपॉन में 2, तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब आप इसको सॉल्व कर दो, तो देखो कैसे करेंगे, हम करेंगे 2a प्लस 2b अपॉन में 2, और ये 2a माइनस 2b अपॉन में 2, कॉमन आ रहा है दोनों में क्या 2 कॉमन ले लिया, अंदर बचा a प्लस b डिवाइड में 2, और यहाँ पर 2 कॉमन लिया तो आपके पास बचा a माइनस b और डिवाइड में 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, एक आ गया आपके पास आंसर, एक आंसर आ गया आपका a प्लस b और एक आंसर आ गया आपका a माइनस b। ठीक है, ये आपके आंसर हो गए। मैं भी उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे क्वेश्चंस, और हम एक लास्ट क्वेश्चन आज कर रहे हैं, और मैं धीरे धीरे ऐसे ही हर चैप्टर की सीरीज़ आपको करवाऊंगा। ये बेसिकली आपके पास्ट ईयर के क्वेश्चंस है, और जो RD शर्मा में है वो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, और ज़रूर करना इन क्वेश्चंस को। एक बार किताब के क्वेश्चन कर लेने के बाद आपको मैक्सिमम बेनिफिट होगा इन क्वेश्चंस को करने से। ठीक है, तो आज हम एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम आगे करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। हाँ, ज़रूरी नहीं है सेम क्वेश्चन आ जाए, जैसे पी क्यू लिखा है तो आपके में हो सकता है a² करके a² b² करके आ जाए, x² y² करके आ जाए, कुछ भी आ सकता है, तरीका सेम होगा, बस आपको पी क्यू की जगह कोई और डिजिट आ सकता है, या हो सकता है सेम पी क्यू से भी क्वेश्चन आ जाए। आपके पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है और आज हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, और चलिए अब आगे हम सॉल्व करते हैं। तो देखो आपको इसको करने के लिए आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, इसमें a b c लेना है। सबसे पहले a आपके पास क्या हो गया p², b आपके पास क्या हो गया p² माइनस q², और c आपके पास क्या हो गया माइनस q²। ठीक है, ये आपके पास a b c हो गया। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आप d फाइंड करते हो, b² माइनस 4ac, तो b² आपके पास क्या है, b² आपके पास है p² माइनस q² का स्क्वायर, और यहाँ पर आपके पास है 4, a आपके पास क्या है p², और c आपके पास क्या है माइनस का q²। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसमें a माइनस b का होल स्क्वायर खोलना है सबसे पहले। तो मैं इसको स्क्वायर को भी ऐसे ही रहने देता हूँ, मैं लिखता हूँ, देखो p² का स्क्वायर माइनस 2p² q², और आपके पास प्लस का हो जाएगा q² और उस पर स्क्वायर। अब देखो 2 स्क्वायर क्यों आ रहा है, क्योंकि एक स्क्वायर हमारे पास ऑलरेडी है, और यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा -4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 4p², सॉरी ये स्क्वायर ना आपका ब्रैकेट में आएगा q²। अब देखो ये प्लस का है और ये माइनस का है, दोनों का नेचर सेम है, ये और ये दोनों का नेचर सेम है, तो हम इसमें से घटा देंगे। तो जब 4p² q² में से आप 2p² q² घटाओगे तो प्लस की वैल्यू आ जाएगी, तो इस तरह की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2p² q² प्लस 2p की स्क्वायर पे स्क्वायर, और आपके पास यहाँ पे 2p² q²। ठीक है, इसमें से घटाया हमने, और प्लस q² पर स्क्वायर। अब हम देखो ये वैल्यू हमारे पास प्लस में आ गई है, तो मैं इसको कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ p²
प्लस क्यू स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, मैंने इस तरह से इसलिए लिखा है क्योंकि आगे जाके रूट में वैल्यू लेते हैं हम डी की और रूट स्क्वायर कट जाएगा आपका। ठीक है, तो देखो कितना इजीली हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और कितना आसान क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं। बट थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए होती है हमें। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे इस तरह के क्वेश्चंस की, उतने ही ज़्यादा आप परफेक्ट हो जाओगे इन क्वेश्चन को करने में। तो देखो अब आगे करते हैं हम। आगे हमें क्या करना है, x बराबर -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो आपको क्या करना है, देखो b आपके पास क्वेश्चन में क्या है, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा माइनस में पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, फिर प्लस माइनस रूट में वैल्यू है आपके पास पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर पूरे पे होल स्क्वायर, और नीचे आपके पास क्या है वैल्यू 2 इंटू ए आपके पास क्या है पी स्क्वायर। देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया आपके पास, तो आपके पास अब देखो क्या हो जाएगी वैल्यू। अब आपके पास देखो ये साइन बदल जाएंगे, इस ब्रैकेट में माइनस है इधर, तो देखो ये हो जाएगा माइनस का पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर और प्लस ये आपका पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और पूरे के नीचे 2p स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पे आपके पास हो जाएगा माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और साइन माइनस का है, तो देखो माइनस का साइन होने की वजह से दोनों प्लस में दोनों माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का आपका पी स्क्वायर और माइनस का आपका क्यू स्क्वायर और पूरे के नीचे क्या आ जाएगा आपका 2p स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर आपके पास क्या हो रहा है, वे एक माइनस में है एक प्लस में है, कैंसिल हो गया। और यहाँ पर आपके पास क्या हो रहा है, दोनों माइनस में है, क्यू आपके प्लस में है माइनस में है, तो क्यू यहाँ पे कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या बचा यहाँ पे क्यू स्क्वायर 2q स्क्वायर अपॉन में 2p स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास बचा माइनस का 2p स्क्वायर अपॉन में 2p स्क्वायर। तो देखो 2p स्क्वायर से 2p स्क्वायर तो कैंसिल हो गया और यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो आपके पास वैल्यू क्या आई, एक वैल्यू आई आपकी क्यू स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर और दूसरी वैल्यू आई आपकी -1। ठीक है, ये वैल्यू आ गई आपकी। अच्छा क्वेश्चन था ना, तो ऐसे ही क्वेश्चंस हम करेंगे और ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको करने हैं ज़्यादा से ज़्यादा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ताकि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकूं अगर मुझे एक मोटिवेशन मिला। ठीक है, और इस चैनल पर आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे और मैं बुक से आपके सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगते हैं आपके एग्ज़ाम में आते हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको इस चैनल पर करा दिए जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस हम इतना ही करते हैं। ठीक है, कोई डाउट हो, कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आ रहा तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय।